I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look. दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपनी कार से जाना सही रहेगा या ट्रेन से, तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी यात्रा का एक्सपीरियंस, पूरा खर्च और पूरा प्लान डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानिध्य व्लॉग। दोस्तों, हम लोग अपनी कार से माता वैष्णो देवी गए थे और जो रिजल्ट हमें मिला वो सच में काफी इंटरेस्टिंग था, जो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और इस वीडियो में आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी यात्रा के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, कार या ट्रेन। और दोस्तों, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके यह सवाल पूछा था और मुझे लगा कि यह सवाल बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर पूरा वीडियो बनाया जाए। साथ ही हमने इस ट्रिप में शिवखोड़ी और पटनी टॉप भी कवर किया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि हमारी पूरी यात्रा में कितना खर्च आया और कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर रहा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऐसे दबा देना जैसे माता रानी के दरबार का घंटा बजा रहे हो। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी शेयर करना चाहूंगा, जैसे रहस साहू जी ग्रेटर नोएडा से अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी दिल्ली से माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रेम कत्यांगी जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं सानिध्य व्लॉग से, इन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव शेयर किए हैं। प्रकाश कोल खेड़े जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं और राजेश प्रसाद जी ने बताया कि उन्होंने हमारी वीडियो देखकर यात्रा की, इसके लिए दिल से धन्यवाद। सच में दोस्तों, आपके ऐसे कमेंट ही हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आप भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और आपका जो भी सवाल हो उसे भी कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी। हमारा प्लान था कि हम सुबह जल्दी निकल जाएं, लेकिन सुबह मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, इसीलिए मुझे थोड़ी देर हो गई और हम करीब 12:30 बजे दिल्ली से निकल पाए। अब क्योंकि मैं अकेला ही गाड़ी चला रहा था तो हमने सोचा कि सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसीलिए बिना जल्दबाजी के आराम से ड्राइव किया और इसी वजह से हमने पहले दिन का सफर पठानकोट तक ही रखा और रात में वहीं रुक गए। यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, खासकर अगर आप लंबा सफर कर रहे हैं या अकेले ड्राइव कर रहे हैं। अगले दिन सुबह हम फिर से निकले और करीब 9:30 बजे के आसपास हम कटरा पहुंच गए। अगर आप चाहें तो यह सफर एक ही दिन में भी कर सकते हैं। बस सुबह 5 से 6 बजे जल्दी निकल जाएं ताकि दिल्ली का ट्रैफिक अवॉइड हो जाए, तो आप शाम के 6 से 7 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, इस पूरे सफर का मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा रूट, टाइमिंग, रास्ते के व्यूज और पूरा एक्सपीरियंस दिखाया है। सच बताऊं तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, जरूर देखना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह डाल दूंगा। दोस्तों, कटरा पहुंचने के बाद हम सीधे अपने होटल पर पहुंचे। यहाँ मैं अक्सर रुकता हूँ और इस बार भी हम सुरजीत भाई के पास पहुंचे, जो इस होटल को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। यहाँ की साफ सफाई और सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं, इसीलिए मुझे यह जगह हमेशा पसंद आती है। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हमने सोचा कि कटरा की लोकल मार्केट में घूम लिया जाए। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि यहाँ अच्छा और जेन्युइन खाना कहाँ पर मिलता है, तो हमने यहाँ काफ़ी जगह जाकर देखा, रिसर्च किया और आपके लिए कुछ बढ़िया ढाबे और खाने की अच्छी जगह ढूंढी, जहां आपको अच्छी क्वालिटी में सही दाम में भोजन मिल जाएगा। उस पर मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद हमने थोड़ा लोकल घूमा, शाम को वापस आकर आराम किया और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर माता रानी के दर्शन करने जाने का प्लान बना लिया। दोस्तों, यहाँ आने के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है नेटवर्क की। अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो यहाँ पर
वो सिम बिल्कुल काम नहीं करेगी, जबकि पोस्टपेड सिम यहाँ पर आराम से चलता है। लेकिन अगर आपके पास पोस्टपेड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 300 से 350 रुपए में टेम्परेरी सिम आसानी से मिल जाती है। कटरा में आपको जगह जगह पर सिम की दुकान मिल जाएगी, जहां पर आप अपना वैलिड आईडी जैसे आधार कार्ड देकर सिम ले सकते हैं। सिम एक्टिवेट करने के लिए एक छोटा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आपके घर पर एक कॉल किया जाता है और उसके बाद सिम चालू हो जाती है। हालांकि मेरे पास पहले से ही यहाँ की सिम थी, इसीलिए मुझे यह प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें यहाँ पर किस कंपनी की सिम लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर जियो की सिम भी मिलती है और एयरटेल की सिम भी मिलती है। नेटवर्क की बात करूं तो ऊपर भवन के आसपास एयरटेल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो कोशिश कीजिएगा कि एयरटेल का ही सिम ले लीजिए। दोस्तों इस तरह अगले दिन हम लोग सुबह जल्दी उठे और नहा धोकर माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। इस बार आप लोगों ने काफी कमेंट किए थे कि घोड़े से यात्रा का अनुभव कैसा रहता है, तो इस बार हमने अपनी यात्रा घोड़े से की। सुबह हम निकले और शाम तक दर्शन करके वापस भी आ गए। रास्ते में हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कहाँ रुके और घोड़े का चार्ज क्या रहा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से लेकर आने वाला हूँ। इसके बाद रात में हम वापस अपने होटल आए, भोजन किया और आराम से सो गए। इसी तरह दोस्तों अगले दिन भी हम सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर ब्रेकफास्ट किया और पटनी टॉप जाने का प्लान बनाया। तो सबसे पहले हम पटनी टॉप से थोड़ा आगे सनासर लेक की तरफ गए। सनासर लेक कटरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, जहाँ का व्यू और माहौल सच में काफ़ी शानदार था। वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, घूमे फिरे और इन्जॉय किया। इसके बाद हम वापस पटनी टॉप आए और पूरा एरिया आराम से एक्सप्लोर किया। एक अच्छी बात यह है कि आप पटनी टॉप को एक ही दिन में आराम से कवर कर सकते हैं और वहाँ तक का जो रास्ता है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि इस रूट पर सीएनजी अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हमें अपनी गाड़ी पेट्रोल पर ही ले जानी पड़ी। पटनी टॉप जाने का पूरा रास्ता, एक्सपीरियंस और डिटेल में जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। इसके बाद हम शाम करीब 7 बजे वापस कटरा लौट आए। होटल में जाकर आराम से खाना खाया और दिन भर की थकान के बाद अच्छी नींद ली। दोस्तों रात में ही हमने प्लान बना लिया था कि हम सुबह जल्दी उठकर शिवखोड़ी में बाबा शिव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारा प्लान था कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे ताकि आराम से दर्शन भी हो जाएंगे और रास्ते में पड़ने वाले बाकी मंदिर भी कवर कर सकेंगे, क्योंकि शिवखोड़ी के रास्ते में आपको कई पवित्र स्थान मिलते हैं, जैसे नौ देवी मंदिर, बाबा धनसर, सिंघाड़ बाबा वाटरफॉल, जित्तो बाबा। तो हमने सोचा कि एक ही दिन में सभी जगह के दर्शन कर लिए जाएं। कटरा से शिवखोड़ी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है और वहां तक का रास्ता सच में बहुत शानदार है। पहाड़ों के बीच से घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मजा होता है, लेकिन साथ ही आपको काफी अलर्ट होकर भी ड्राइव करना पड़ता है। पूरा दिन हमने आराम से दर्शन किए और सभी जगह घूमते हुए शाम तक वापस कटरा लौट आए। शिवखोड़ी कैसे पहुंचे, दर्शन कैसे करें और पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस पर मैं एक अलग डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं। इसके बाद हम वापस अपने होटल आए, आराम से भोजन किया और दिन भर की यात्रा के बाद अच्छी नींद ली। दोस्तों इस तरह हमने माता वैष्णो देवी और आसपास की खूबसूरत जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था। हम चाहते तो अगले दिन ही वापसी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ी और जानकारी इकट्ठा की जाए, इसीलिए हमने एक दिन और वहीं रुकने का फैसला किया। उस दिन हमने कटरा की लोकल मार्केट घूमी, लोगों से बात की और आपके लिए काफ़ी यूजफुल जानकारियां जुटाई। इसके बाद अगले दिन सुबह हम दिल्ली के लिए निकल पड़े और वापसी का सफ़र भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि इस बार हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग रूट ट्राई किया जाए। तो हम कटरा से अमृतसर की तरफ निकल पड़े, जो थोड़ा लंबा जरूर था, करीब 70 से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए वर्थ इट था। अमृतसर पहुंचकर हमने वाघा बॉर्डर देखा और गोल्डन टेम्पल में मत्था टेककर आशीर्वाद दिया और फिर अपनी दिल्ली की ओर की वापसी पूरी की। इस तरीके से हमारी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कटरा में रुकने के ऑप्शन की। तो दोस्तों अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि
कि आप ऐसा होटल लें जहां पर पार्किंग की सुविधा हो। इससे आपका अलग से पार्किंग का खर्च बच जाता है और आपको गाड़ी लेकर आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। वैसे तो कटरा में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी सारे होटल मिल जाते हैं और मैंने उन पर अलग अलग वीडियो भी बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं अक्सर जिज चौक के आसपास ही रुकता हूं। वहां आपको अच्छे होटल जेन्युइन प्राइस में मिल जाते हैं, जिनमें से एक होटल है जहां मैं रुका था जिसका नाम है पुष्पा रेजिडेंसी। यहाँ पर करीब 1200 रुपए में आपको डबल बेडरूम मिल जाता है। दोस्तों इस होटल में साफ सफाई बहुत अच्छी है, यहाँ पर इन हाउस रेस्टोरेंट में मिल जाता है और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और सच बताऊं तो यहाँ की हाइजीन इतनी बढ़िया है कि आपको कहीं भी किसी तरीके की परेशानी महसूस नहीं होगी। साथ ही यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है और ज़रूरत पड़ने पर आपको कैब जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं और भी रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मेन मार्केट से थोड़ा दूर रेलवे स्टेशन या आसपास के एरिया में ही होटल लें। इससे आपको ट्रैफिक और भीड़ से बचने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपका पूरा एक्सपीरियंस और भी स्मूथ रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं खाने पीने के ऑप्शन की। तो कटरा में खाने पीने की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, आपको हर जगह आसानी से भोजन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हर जगह की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कई जगह आपको 80 से 100 रुपए में थाली मिल जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप अच्छी और ट्रस्टेड जगह पर ही खाना खाएं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से 4-5 ऐसे बढ़िया ढाबे ढूंढे हैं जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी में और जेन्युइन प्राइस में भोजन मिल जाता है और लोकल लोग भी वहीं खाना पसंद करते हैं। उन सभी जगहों के बारे में मैं आपको एक अलग डिटेल वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर खर्च की बात करें तो 2 लोगों का एक दिन का खाना लगभग 800 से 1000 रुपये में आराम से हो जाता है, जिसमें आपका नाश्ता और दोनों टाइम का भोजन शामिल रहता है। और अगर आपके होटल में ही इन हाउस रेस्टोरेंट है तो वहीं खाना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। इससे आपका टाइम भी बचता है और टेंशन भी कम रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं पूरे ट्रिप के खर्च की, जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट की। तो दिल्ली से वैष्णो देवी पहुंचने तक हमने पूरी गाड़ी सीएनजी पर चलाई थी, जिसमें हमारी करीब 1900 रुपये की सीएनजी लग गई थी। इसके बाद पटनी टॉप जाने में करीब 1500 रुपये का पेट्रोल लगा था, क्योंकि वहां सीएनजी अवेलेबल नहीं थी। फिर अगले दिन शिवखोड़ी जाने में करीब हमने 1900 रुपये का पेट्रोल डलवाया था और वापसी में जब हम अमृतसर होते हुए आए तो करीब 2500 रुपये की सीएनजी हमारी लगी थी। तो इस तरह से हमारी टोटल फ्यूल कॉस्ट करीब 7800 रुपये के आसपास रही। अब बात करते हैं होटल कॉस्ट की। तो हम लोग कटरा में कुल 4 दिन रुके थे, जिसमें 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमारा कुल होटल का खर्च लगभग 4800 रुपये आया था। और अगर खाने पीने की बात करें तो हमने करीब 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्च किया था, जिसमें 4 दिन का 4000 रुपये और आने जाने के 2 दिन मिलाकर लगभग 6000 रुपये के आसपास फूड का हमारा खर्च बैठा था। तो अगर पूरा खर्च जोड़ें, फ्यूल, होटल और फूड, तो हमारा इन तीनों पर करीब 18,000 रुपए के आसपास खर्च हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि अपनी कार से जाना सही है या ट्रेन से। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमारी जो पूरी फ्यूल कॉस्ट आई थी वो लगभग 7800 रुपये आई थी और हमारा जो है टोल 1 भी रुपया नहीं लगा था, क्योंकि मेरे फास्टैग में 3000 रुपये का रिचार्ज हम लोगों ने करवा रखा था, जिसमें 1 साल में हमें 200 जो टोल हैं उनको पार करने की छूट मिलती है। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो एक व्यक्ति का 3rd AC का एक तरफ का किराया लगभग 1100 रुपये के आसपास रहता है। तो अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो करीब आने और जाने का लगभग 4 से 5000 रुपये का आपका ट्रेन का खर्च आता है। लेकिन इसके बाद भी आपका खर्च खत्म नहीं होता। आपको रेलवे स्टेशन से होटल तक, फिर लोकल घूमने के लिए ऑटो या टैक्सी लेनी पड़ेगी। जैसे शिवखोड़ी जाने के लिए करीब 2500 रुपये और पटनी टॉप जाने के लिए करीब 3000 रुपये टैक्सी के लग जाते हैं। तो अगर पूरा खर्च जोड़ें तो ट्रेन से जाना उतना सस्ता भी नहीं पड़ता जितना हमें शुरू में लगता है। वहीं अगर हम अपनी कार से जाते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने हिसाब से कहीं भी रुक सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। और अगर 3-4 लोग साथ में जा रहे हैं तो कार से जाना और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। लेकिन अगर आपका प्लान सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आने का है तो ट्रेन भी एक अच्छा ऑप्शन है।
क्योंकि उसमें आपको ड्राइव नहीं करना पड़ता और सफ़र आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप आसपास की जगह भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरी राय में अपनी कार से जाना ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी कार से माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें जरूर ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात कि कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी निकलिए ताकि ट्रैफिक भी कम मिले और आप आराम से ड्राइव कर सकें और रात को जल्दी पहुंच सकें। दूसरी सबसे जरूरी बात कि जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, सफर को आराम से एंजॉय करते हुए करिए। और अगर आपको रास्ते में कहीं भी थकान या नींद महसूस हो तो तुरंत गाड़ी साइड में लगाकर थोड़ा आराम जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेफ्टी जरूरी है। अगर रास्ते में रात हो जाती है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप पठानकोट के आसपास ही रुक जाइए, क्योंकि पठानकोट के आगे का जो रास्ता है वो पहाड़ी है और कई जगह पर काम भी चल रहा है, जिससे रात में ड्राइव करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसीलिए सेफ साइड यही है कि रात में ड्राइव अवॉइड करिए और अगले दिन फ्रेश होकर आगे बढ़िए। और अगर आपके साथ 2 लोग गाड़ी चलाने वाले हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। और दोस्तों, एक अच्छी खबर यह भी है कि आने वाले समय में दिल्ली से कटरा के लिए एक्सप्रेस वे भी बनने वाला है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब यह सफ़र और भी आसान और तेज हो जाएगा और उस समय मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगता है और पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको अपनी माता वैष्णो देवी यात्रा प्लान करने में मदद जरूर मिलेगी। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव और रियल ट्रैवल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो बिल्कुल निसंकोच कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दूं और अगर आपका सवाल जरूरी हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।